जो समानता का जो समाज है इसकी कल्पना करते हुए राम राज्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। कोई छोटा और बड़ा ना हो, कोई अमीर और गरीब ना हो, किसी को अच्छा पेट भर के खाना खाए और कोई भूखा पेट ना सोए, सभी को एक समान खाने को मिले, कोई अमीर या गरीब कोई ना, ऐसे राज्य की वो कामना करते हैं। परिश्रम से जो कमाया हुआ धन जो है कभी निष्फल नहीं जाता। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी द्वितीय पीयूसी के हैं, आज मैं आपको जो आपके पद्य भाग से जो मध्यकालीन कविता है रैदास बानी, इसके बारे में क्या है, पुनरावर्तन क्लास जो है आपके लिए, ये पुनरावर्तन कक्षा है। इसमें रैदास बानी जो आपके लिए कविता है, पद्य है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यहाँ पर रैदास जी जो क्या है, यानी रैदास जो है वो अपनी भक्ति को भगवान के प्रति किस तरह से समर्पित करते हैं, इसी के बारे में इस कविता में दिया गया है। इन्होंने प्रकृति के तत्वों को लेकर अपनी भक्ति को क्या है, यहाँ पर भगवान के प्रति समर्पित किया है और यहाँ पर परिश्रम के महत्व के बारे में भी इन्होंने बताया है। साथ ही साथ इन्होंने राम राज्य की कल्पना करते हुए भगवान से प्रार्थना की है। तो इसी पर दर्शाई हुई आपके लिए रैदास बानी है। यहाँ पर देखिए, रैदास जी, संत रैदास जी भगवान के प्रति दास्य भाव प्रकट किया है। अपना दास्य भाव यानी भगवान को स्वामी, ये खुद को क्या है, भगवान के सेवक यहाँ पर कहा है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समानता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर एक और तो वो अपने दास्य भाव को प्रकट करते हैं भगवान के प्रति, खुद को क्या है, यहाँ पर पानी, बाती, धागा और दास से संबोधित करते हैं। तो भगवान को चंदन, मोर और क्या है, मोती, दीपक, इन सारे प्राकृतिक चीजों के साथ संबोधित करते हैं। साथ ही साथ परिश्रम के महत्व को भी इन्होंने इस कविता में दर्शाया है और क्या है, यहाँ पर जो समानता का जो समाज है इसकी कल्पना करते हुए राम राज्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो कविता देखिए आपकी इस प्रकार थी। रैदास जी ने जो आपके लिए पहला स्टैंजा है, इसमें कहा है कि आप कैसे ये रट छूटे, जो कि भगवान का जो रट इनको लगा हुआ है, भगवान की क्या है, जो स्मरण वे करते हुए उन्हीं के नाम को जो पुकार रहे हैं, ऐसी रट वो कैसे छोड़ सकते हैं। प्रभु जी को अपने इन्हीं भक्ति को समर्पित करते हुए ये कह रहे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम चंदन, हम पानी। यहाँ पर भगवान को चंदन से संबोधित करते हुए खुद को पानी से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे कि तुम चंदन हो और मैं पानी, जबकि चंदन को क्या है, वहां पर चंदन को कुछ घिसते हुए, उसके क्या है, घिसते वक्त जब पानी मिलाकर उसे निकाला जाता है, उस चंदन को घिसने के बाद जो सुगंधित द्रव्य रूपी जो मिलता है, उसका सुगंध क्या है, पानी से मिलने से दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब चंदन में जो पानी मिल गया है, इस प्रकार मैं तुम्हारे में समर्पित हो गया हूँ राम, भगवान मैं तुम्हारे में समर्पित हो गया हूँ, कैसे मैं क्या है अलग हो सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि इसकी यानी जो चंदन और पानी दोनों मिलकर, जो कि एक क्या है, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी जो द्रव्य दोनों पानी और चंदन से मिश्रित जो द्रव्य है, इसकी खुशबू जो जितनी बढ़ गई है,
तो वो क्या है, इस तरह से मैं आप में समा गया हूं, इस तरह से मैं समर्पित हो गया हूं, अब मैं कैसे अलग हो सकता हूं। आगे वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घना वन हम मोरा। जैसे कि घने जंगल में जो मोर है वो किस तरह से मोर जंगल को छोड़कर अलग हो सकता है। तो क्या है, यहाँ पर भगवान को घना वन और खुद को मोर यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जैसे कि चकोर पक्षी चांद को ही देखता रहता है, ऐसे ही क्या है यहाँ पर रैदास को सिर्फ क्या है, रैदास जी सिर्फ भगवान की और ही वो अपने सारे जीवन को समर्पित कर चुके। यहाँ पर क्या है, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार चांद को क्या है देखता रहता है चकोर पक्षी, इसी तरह भगवान की और इनकी लो लगी हुई है, इनकी क्या है भक्ति लगी हुई है। इस तरह से यहाँ पर अपनी भक्ति को यहाँ पर इस तरह से वो दर्शाते हैं। तो आगे और एक स्टैंजा में आगे वो कह रहे हैं कि देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी आप दीपक हो तो उसमें रहा जो बाती है वो मैं हूं। जैसे कि दीपक को जलाने के लिए बाती की आवश्यकता पड़ती है और दीपक क्या है, जलता है, हमेशा उस बाती के सहारे वो जलता रहता है। इस तरह से मैं आप में समा गया हूं और दिन रात जो इसकी प्रकाश जो है वो जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और आगे वो कहते हैं कि प्रभु जी आप मोती हो तो मैं उसमें रहा धागा हूं। जैसे कि मोती जो है, मोती को धागे में पिरोने के बाद उसकी चमक और भी ज्यादा हो जाती है, वो एक सुंदर माला बन जाती है। इस तरह से मैं आप में समा गया हूं, यानी मैंने अपनी भक्ति को आप में समर्पित कर चुका हूं। आगे जैसे ये दोनों के मिलन से जैसे कि सोने पर सुहागा हो, मोती और धागे के मिलने से एक सुंदर माला जो बनती है वो सोने पर सुहागा जैसी खूबसूरत वो माला बन जाती है। इस तरह से मैं आप में समा गया हूं। इस तरह से वो अपनी भक्ति को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं। आगे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। वो कहते हैं कि प्रभु जी आप क्या है, स्वामी है, मैं और आपका दास। इस तरह से मैं आपकी भक्ति करता हूं। इस तरह से प्रकृति के कुछ क्या है, प्रकृति के तत्वों को लेकर अपनी इन्हीं उदाहरण के तौर पर दीपक, बाती, पानी, चंदन, ये सारा लेकर अपनी भक्ति को यहाँ पर इन्होंने भगवान के प्रति समर्पित किया। आगे देखिए, फिर यहाँ पर आगे की स्टैंजा में वे परिश्रम के महत्व को बता रहे हैं। रैदास कह रहे हैं कि श्रम करी कई ही जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो कराई कबहू ना निहफल जाए। यहाँ पर परिश्रम के महत्व को बताते हुए रैदास जी कह रहे हैं कि जो परिश्रम कर जो बहुत परिश्रम से जो कमाई करता है, उसकी कमाई निहफल नहीं जाती, यानी बेकार में नहीं जाती, निष्फल नहीं होती। जो नेकी से कमाया हुआ धन हमेशा उसके काम आता है। उसका परिश्रम जो है वो परिश्रम का महत्व को बताने के लिए कह रहे हैं कि परिश्रम से कमाया हुआ धन जो है हमेशा उसके काम आता है। नेकी का जो कमाया हुआ धन है इंसान के लिए, उसके सुख के लिए ही काम आता है। इसको यहाँ पर वो नेकी की कमाई का महत्व यहाँ पर वो बताते हैं। तो और एक स्टैंजा में बताते हैं कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न। यहाँ पर रैदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा एक राज्य हो जहां पर सभी समानता से रहे, सभी को समान हक मिले, सभी को समान आहार मिले, खाना मिले, और वहां पर कोई छोटा और बड़ा ना हो, कोई अमीर और गरीब ना हो, किसी को अच्छा पेट भर के खाना खाए और कोई भूखा पेट ना सोए। ऐसा राज्य नहीं, बल्कि राम राज हो जहां पर सभी को एक ही प्रकार का क्या है खाना मिले, एक ही प्रकार से उनका सम्मान हो। ऐसे राज्य की यहाँ पर वो कामना करते हैं। ऐसे राज्य को देकर रैदास प्रसन्न होने की भी बात यहाँ पर करते हैं।
कोई अमीर गरीब, छोटा या बड़ा, या उच्च जाति का या नीच जाति का, कोई इस तरह का कोई भेदभाव ही ना, सभी समानता से रहे, ऐसी ये प्रार्थना करते हैं। तो रैदास वाणी में इन्होंने एक और तो अपनी भक्ति को समर्पित किया है, और एक और मेहनत की कमाई, जो परिश्रम से कमाया हुआ धन है, उसका महत्व को बताया है। तो एक और राम राज्य का भी इन्होंने वर्णन किया। तो प्रीवियस यानी बोर्ड एग्जाम जो पहले हो चुके हैं, उसमें जो इस पद्य से संबंधित कुछ प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में ही आज मैं चर्चा करूंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वाक्य के प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है। आप चाहे तो एक ही शब्द में इसका उत्तर लिख सकते हैं, या पूरे वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो था उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बता रही हूं। आगे देखिए, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चांद को। चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। रैदास के अनुसार कभी क्या निष्फल नहीं जाता? रैदास के अनुसार नेकी से कमाया धन, जो परिश्रम से कमाया हुआ धन कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। आगे देखिए, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां सबको खाना मिलता हो और जहां बड़े छोटों का भेदभाव ना हो। ऐसे राज्य की कामना कर रहे हैं कि जहां पर सभी को समानता मिले, जहां पर क्या है, सभी को एक समान खाने को मिले, कोई अमीर या गरीब कोई ना, ऐसे राज्य की वो कामना करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में यहाँ पर परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? तो यहाँ पर देखिए, यह परिश्रम का महत्व बताते हुए रैदास कह रहे हैं कि सबको परिश्रम कर जीवन यापन करना चाहिए, ना ही कोई आलसी हो, ना कोई कमजोर। इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने श्रम का, मेहनत का महत्व जान लिया। परिश्रम में धोखा ना हो, इसीलिए आगे वे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करेगा तो कुछ भी निष्फल ना होगा। ईमानदारी बड़ी चीज है, जीवन में सफलता उसी से मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, परिश्रम का महत्व इस तरह से समझा रहे। देखिए, रैदास कह रहे हैं कि परिश्रम का महत्व ऐसा है, बताते हुए कह रहे हैं कि सबको परिश्रम करके अपना जीवन यापन, अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से जो कमाया हुआ धन जो है कभी निष्फल नहीं जाता। और वो ये भी कह रहे हैं कि आलस्य को छोड़कर और कमजोरी से, आलस्य से बेकार घर में नहीं बैठना चाहिए, बेकारी से अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए, सभी को परिश्रम करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि क्या है, जिंदगी से वही पार होता है जो परिश्रम करता है, जो क्या है, जीवन जो वही ठीक तरीके से गुजारते हुए जाता है जो कि मेहनत करता है। आलस्य में पड़ा हुआ जो भी व्यक्ति हो, वो क्या है, अपने जीवन को वो क्या है, अच्छी तरह से वो यापन नहीं करता। तो जो नेकी से कमाया हुआ जो धन है, वो हमेशा उसके लिए अच्छे कामों में ही क्या है, प्रयोग में आता है। अच्छे कामों के लिए ही वो धन खर्च होता है। तो फिर वो कहते हैं कि आगे वे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करेगा तो कुछ भी निष्फल नहीं जाता। जो नेकी से कमाया हुआ धन कभी भी बेकार नहीं जाता। और ईमानदारी जो है, ईमानदारी से जो कमाया हुआ धन है वो बहुत ही महत्व रखता है। ईमानदारी भी एक बड़ी चीज है। और जीवन में क्या है, जो नेकी से कमाया हुआ धन जो कमाता है उसी को सफलता भी मिलती है। इस तरह से यहाँ पर परिश्रम के महत्व को बताते हुए रैदास जी ने कहा है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आगे देखिए, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? रैदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है।
वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा राज्य हो जहां पर कोई अमीर गरीब ना हो और ना ही कोई धर्म में और जाति में अंतर हो, ना ही कोई भेदभाव, सब एक समान से रहे, सभी को एक ही प्रकार का खाना मिले। ऐसे राज्य की कल्पना रैदास करते हैं। यहां पर देखिए रैदास जी ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे राज्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो राम राज्य जहां पर सभी को खाना एक समान से मिले। देखिए कोई भरपेट खाना खाता है, कोई ऐसे ही भूखा पेट सो जाता है। ऐसा राज्य नहीं जहां पर सभी को एक ही प्रकार का खाना मिले, सभी पेट भर कर खाए, ऐसे राज्य। और उस राज्य में कोई अमीर या गरीब ना हो, ना ऊंच जाति या नीच जाति जैसी भेदभाव, ऐसा कोई भेदभाव ना हो। ऐसे राज्य की कल्पना, ऐसे राज्य की प्रार्थना रैदास जी करते हैं। आगे संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए देखिए, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। पहले प्रसंग लिखना है आपको, तो प्रस्तुत पंक्तियां पद्यांश उसको कहां से लिया गया है उसको लिखना है, तो रैदास बानी से लिया गया है और इसके रचयिता रैदास जी है। फिर क्या है, भाव स्पष्टीकरण लिखना है, जिसे यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान की रट मुझे लग गई है, मैं उनका भक्त हूं, तो अब कैसे छूटे प्रभु जी, यहाँ पर आप चंदन हो तो मैं पानी हूं। और क्या है वो बताते हैं कि चंदन और पानी मिलकर जो लेप बनता है, वो लेप और भी सुगंधित हो जाता है। अब उस चंदन के लेप से पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मैं आपके कण कण में समा गया हूं, यानी चंदन के कण कण में जिस तरह से पानी समा जाता है, इस तरह से मैं आपकी भक्ति में क्या है अपने मैं समर्पित हो गया हूं। इस तरह से क्या है वो जो भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस संदर्भ को आपको यहाँ पर लिखना है, उस संदर्भ का भाव जो है उसे स्पष्ट करना है। तो आज मैंने रैदास बानी जो आपके लिए जो कविता है, जो पद्य है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित मैंने यहाँ पर उत्तर किस तरह से लिखना है इसे भी बताया है। अगले सेशन में किसी और पद्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।